आप लोगों का एक बार फिर से प्रथम क्लासेस के YouTube चैनल पर स्वागत है ना। आज हम लोग जो है क्या करने वाले हैं, तो आज हम लोग फोक डांसेस से रिलेटेड क्वेश्चंस एमसीक्यूज देखेंगे और उसके डिटेल्ड आंसर्स को भी हम लोग डील करेंगे। ठीक है, तो आज हमारा जो क्लास है वो किससे रिलेटेड है, मैं लिख भी देता हूं। आज जो हमारा क्लास है वो फोक डांसेस से रिलेटेड है, यानी कि फोक डांसेस दैट इज लोक नृत्य, यानी कि हमारा का क्लास आज जो है वो लोक नृत्य से संबंधित है। लोक नृत्य से भी एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, है ना। चाहे वो एसएससी सीजीएल का हो या एसएससी के किसी भी एग्जाम को आप ले लें, सारे ही एग्जाम्स में जो है लोक नृत्य से एक क्वेश्चन तो एटलीस्ट देखने को मिलता है। बहुत सारे एग्जाम में एक से ज्यादा भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। कई बार एसएससी जीडी के एग्जाम में, है ना, एक एक शिफ्ट में दो दो क्वेश्चंस पूछ लिए गए लोक नृत्य से। ठीक है, तो आज हम लोग जो है लोक नृत्य के लगभग 30 क्वेश्चंस करेंगे और उनको डिटेल से समझेंगे भी है ना। तो चलिए हम लोग आज क्लास स्टार्ट करते हैं। आपको बोर्ड पर पहला सवाल दिख भी रहा होगा, तो मैं क्लास को स्टार्ट करता हूं। चलिए, हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है कि खेमराज को लोक संगीत और कूद नृत्य में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार उनको दिया गया। तो ये जो लोक नृत्य यानी कूद लोक नृत्य जो है वो किस राज्य से संबंधित है। तो कूद नृत्य का संबंध दरअसल किससे है, तो ये आपका जम्मू कश्मीर से है। किससे संबंधित है, जम्मू कश्मीर से, है ना। अगर जम्मू कश्मीर के अन्य नृत्यों की बात करें, और जो भी मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूं अगेन फिर से आप लोग इसको नोट करते हुए चलेंगे, और जब आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा तो आप उसमें इसको, है ना, अटैच कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग देखते हैं कि जम्मू कश्मीर के कुछ अन्य जो लोक नृत्य हैं उसमें से एक बहुत फेमस है जिसका नाम आप जानते भी होंगे। वो क्या है हमारा, सो वो है राउफ। एक तो हमारा क्या हो गया, राउफ हो गया जो सबसे फेमस है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो यहां पर क्या है हमारा, एक है हाफिजा है, एक हमारा क्या हो गया, हाफिजा हो गया। इसके बाद में बात करूं तो एक नृत्य हमारा क्या है, दुमहल है ना। एक क्या है हमारा, दुमहल है। दुमहल के अलावा अगर मैं बात करूं तो एक बहुत फेमस कई बार एग्जाम में पूछा गया है भांड नृत्य, है ना। भांड नृत्य, ये भी, इसका भी संबंध जम्मू कश्मीर से है। और एक और नृत्य आप ध्यान में रख सकते हैं, वो है क्या, हिकत। ये सारे जो हैं जम्मू कश्मीर के लोक नृत्य हैं। आप इसको नोट करते हुए चलेंगे, और इन सब से, है ना, एसएससी के अलग अलग एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो आप इसको जरूर याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। हमारा अगला प्रश्न क्या है, तो क्वेश्चन है कि दसकठिया, जो कि एक ऐतिहासिक और पौराणिक घटनाओं को दर्शाने वाला दो पुरुषों द्वारा किया जाने वाला आदिवासी नृत्य है, तो इस नृत्य का संबंध किस राज्य से है। यानी दसकठिया नृत्य जो है एक आदिवासी नृत्य है, उसका संबंध किस राज्य से है। तो दसकठिया नृत्य का संबंध जो है वो किससे है, वो हमारा, है ना, वो किससे है, वो है उड़ीसा से। तो इसका संबंध जो है वो उड़ीसा से है। दसकठिया नृत्य जो है वो उड़ीसा का एक आदिवासी नृत्य है, आप ये ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा अगेन फिर से उड़ीसा के और अन्य लोक नृत्य जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको वो भी ध्यान में रखना है। तो मैं बहुत कुछ लिख देता हूं, जैसे हमारा क्या हो गया, एक हमारा बहुत फेमस है जो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया भी था, एक है गोटीपुआ, है ना। तो गोटीपुआ बहुत फेमस है और कई बार इस बार के एसएससी के जीडी के एग्जाम में पूछे गए थे, है ना, और कई सारे एग्जाम से एसएससी के पूछे जाते हैं। तो एक तो हमारा क्या हो गया, गोटीपुआ हो गया। एक और बहुत फेमस है जो हमारा क्या है, दलखाई, है ना, दलखाई नृत्य, इसका भी संबंध किससे है, उड़ीसा से है। इसके अलावा मैं बात करूं तो इसके अलावा एक रानप्पा नृत्य है। इस बार ही एसएससी जीडी के एग्जाम में ये पूछा गया था कि रानप्पा नृत्य का संबंध जो है वो किससे है, ये उड़ीसा से है। इसके अलावा और भी कुछ है, जैसे आपने छऊ नृत्य का नाम सुना होगा। छऊ नृत्य की मैं अगर बात करूं तो ये इसके 3 मुख्य शैली बोल सकते हैं, फॉर्म है ना। मैं वो भी लिख देता हूं बगल में। अगर मैं छऊ की बात करूं थोड़ा सा, है ना, तो छऊ नृत्य जो है ये, एक सेकेंड, छऊ नृत्य की मैं अगर बात करूं
ये है ना जो हमारा कल्चरल मिनिस्ट्री है, मैंने प्रीवियस क्लासिकल डांस के वीडियो में मैंने ये बताया था कि छऊ नृत्य को जो है हमारी जो कल्चरल मिनिस्ट्री है ना, उसने इसको नवा जो 9th क्लासिकल डांस के रूप में इसको स्वीकार किया है या अडॉप्ट किया है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। छऊ नृत्य के जो है ये 3 फॉर्म है। कितने फॉर्म है? 3। कौन कौन सा है? मैं तीनों के नाम लिख देता हूं और आप जरूर इसको याद रखेंगे, है ना। तो सबसे पहला कौन सा है? सबसे पहला है ना, ये जो हमारा है वो है पुरुलिया, है ना, पुरुलिया छऊ। पुरुलिया छऊ, पुरुलिया छऊ की बात करें, ये कहां का है? तो ये हमारा पश्चिम बंगाल का है। ये हमारा कहां का है? पश्चिम बंगाल का है। पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है। वहीं अगर बात करें दूसरा, तो दूसरा हमारा क्या है? दूसरा है सरायकेला, है ना। आप शायद जानते भी होंगे सरायकेला कहां पर है। तो सरायकेला, है ना, छऊ इसको बोलते हैं। तो सरायकेला छऊ जो है ये कहां पर है? ये झारखंड का है। ये कहां का है? तो ये झारखंड का लोक नृत्य है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो तीसरा क्या है? उसको बोलते हैं मयूरभंज छऊ, है ना। तो मयूरभंज इसको छऊ बोलते हैं। ये कहां का है? ये उड़ीसा का है। तो ये उड़ीसा का है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। तो छऊ नृत्य के जो है वो 3 फॉर्म है। कौन कौन सा? पुरुलिया छऊ जो पश्चिम बंगाल में है ना, सरायकेला छऊ जो झारखंड का है, और मयूरभंज छऊ जो कि उड़ीसा का है ना। तो यहां पर ध्यान रखिएगा। तो उड़ीसा का एक मयूरभंज छऊ हो गया, गोटीपुआ हो गया, दलखाई हो गया, रानप्पा हो गया। इसके अलावा भी कुछ नृत्य है, जैसे यहां पर एक नृत्य, और ये भी पूछा हुआ है जीडी के एग्जाम में, घुमरा नृत्य। और जीडी नहीं, इस बार एसएससी सीजीएल के एग्जाम में भी ये पूछा गया था कि घुमरा नृत्य का संबंध किस राज्य से है, तो वो हो जाएगा उड़ीसा। आप इसको ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा और कुछ नृत्य हैं, जैसे कर्मा, है ना, कर्मा नृत्य या कर्म नृत्य भी नाच बोलते बेसिकली इसको। तो कर्मा नाच हो गया, बाघ नाच हो गया, है ना, बाघ नाच हो गया। इन सब का संबंध जो है वो उड़ीसा से है ना। चलिए एक और मैं बता दूं, एक और है धप, है ना, धप, इसको DHAP धप नृत्य भी कहते हैं, है ना। इसका भी संबंध जो है ये भी उड़ीसा का ही एक लोक नृत्य है। तो आप इन सभी नृत्यों को ध्यान में रखेंगे और इसको नोट करते हुए चलेंगे। ये 30 क्वेश्चन का क्लास है, लेकिन यहां पर आपको, है ना, करीब कम से कम 150-200 क्वेश्चन के एक तरह से आंसर मिल जाएंगे, है ना। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैं इसे इरेज कर देता हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 3 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग डांसेस इज परफॉर्म्ड बाय द संथाल ट्राइब ऑफ झारखंड? कि झारखंड के संथाल ट्राइब के द्वारा इनमें से कौन सा डांस परफॉर्म किया जाता है? तो उस डांस का नाम क्या है? उस डांस का नाम है हमारा क्या? उसका नाम है झीका दसेन। क्या नाम है इसका? तो डांस का नाम है झीका दसेन। ये झारखंड का, है ना, एक डांस है जो संथालों द्वारा, संथाल ट्राइब द्वारा जो है वो किया जाता है। अगेन फिर से, अब झारखंड के कौन कौन से इंपॉर्टेंट लोक नृत्य हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं, चलिए हम लोग उनको एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले अभी मैंने जस्ट बताया भी था कि झारखंड का सरायकेला छऊ हो गया। तो सबसे पहले तो आप इसको याद रखेंगे, है ना। सबसे पहला हमारा क्या हो गया? सरायकेला छऊ, है ना। तो एक तो हमारा हो गया सरायकेला छऊ। दूसरा जो बहुत फेमस है यहां वो है पाइका। पाइका वैसे दूसरे राज्य में भी है, जैसे पाइका की अगर मैं बात करूं तो ये बिहार और उड़ीसा का भी लोक नृत्य है। तो आपको कभी ऐसा ऑप्शन नहीं देगा, अगर वो झारखंड देगा तो बाकी उड़ीसा और बिहार नहीं देगा, है ना, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये पाइका नृत्य हो गया। इसके अलावा मैं अगर बात करूं और कौन से नृत्य हैं, एक बहुत फेमस नृत्य जिसको बोलते हैं डोमकच, है ना। तो डोमकच नृत्य है ना। सो डोमकच हमारा हो गया, एक तो डोमकच हो गया। इसके अलावा मैं बात करूं डोमकच के अलावा और कौन से नृत्य हैं, जैसे फगुआ है, सरहुल है ना। तो और कौन सा नृत्य है? फगुआ है ना, फगुआ हो गया। उसके अलावा मैं बात करूं तो क्या हो गया, है ना, सरहुल हो गया, है ना, सरहुल नृत्य हो गया। तो ये भी झारखंड के ही लोक नृत्य हैं। एक और इस साल एसएससी के एग्जाम में सीजीएल में ही पूछा गया है, वो वैसे आएगा भी है, और वो है जामदा नृत्य, है ना। कि जामदा नृत्य का संबंध जो है वो कौन से राज्य से है, कौन से राज्य का वो लोक नृत्य है, तो वो झारखंड का है। तो आप ध्यान रखेंगे, सरायकेला छऊ है, पाइका है, डोमकच है,
फगुआ है, सरहुल है ना, जामदा है, एक मंडारी भी, और मंदारी इसको बोलते हैं, वो भी है ना, कि मंदारी है ना, या आप इसको मंडारी भी बोल सकते हैं, ये भी झारखंड का एक लोक नृत्य है, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे, है ना। चलिए हम लोग अब अगले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, दलखई इज अ फोक डांस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया। अभी जस्ट हमने इसको डिस्कस किया कि दलखई जो है वो ओडिशा का फोक डांस है ना। तो चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं, ये कहां का है, तो ये हमारा हो गया ओडिशा का फोक डांस हो गया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, है ना। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है, चांगई है ना, चांगई डांस इज एसोसिएटेड विथ विच इंडियन स्टेट। ये चांगई नृत्य जो है वो किस भारतीय राज्य से संबंधित है। देखिए चांगई नृत्य का संबंध जो है वो नागालैंड, नॉर्थ ईस्ट का एक स्टेट है नागालैंड, है ना, तो वो नागालैंड का नृत्य है। कहां का नृत्य है, तो वो नागालैंड का नृत्य है। ठीक है, एक सेकेंड, चलिए ये कहां का है, ये नागालैंड का नृत्य है। तो हमारा चांगाई जो है वो कहां का है, नागालैंड का। नागालैंड के कई सारे अन्य लोक नृत्य जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो आपको याद होना चाहिए। जैसे मैं कुछ इंपॉर्टेंट अगर बताऊं तो सबसे पहले एक तो हो गया हमारा चांगला, है ना, एक हमारा क्या हो गया चांगलो, एक्चुअली इसको बोलते हैं चांगलो, है ना, चांगलो। इसी का दूसरा नाम जो है उसको सुआलुआ भी कहते हैं। तो आप ये भी ध्यान में रखेंगे, ये भी पूछा हुआ सवाल है प्रीवियस ईयर का, सुआलुआ, है ना, क्या है, सुआलुआ। तो सुआलुआ नृत्य हो या चांगलो नृत्य हो, ये आपका कहां का है, नागालैंड का है। इसके अलावा मैं बात करूं तो एक चांगसांग नृत्य भी है, एक क्या है हमारा चांगसांग नृत्य भी है ना। चांगसांग नृत्य के अलावा अगर मैं बात करूं तो यहां पर एक बहुत फेमस और कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है युद्ध नृत्य, जिसको वॉर डांस बोलते हैं ना, युद्ध नृत्य। तो युद्ध नृत्य का संबंध जो है वो किससे है, वो आपका नागालैंड से। इसको वॉर डांस, इंग्लिश में हम लोग इसको कहते हैं क्या, वॉर डांस कहते हैं। तो युद्ध नृत्य हो गया। ठीक है, युद्ध नृत्य के अलावा अगर मैं बात करूं यहां पर और अन्य कौन कौन से नृत्य हैं, तो जैसे यहां पर आपको देखने को मिलेगा रेंगमा हो जाएगा, जेलियांग हो जाएगा, मैं उसका नाम भी लिख देता हूं। तो जैसे आपको यहां पर रेंगमा हो गया, है ना, इसके अलावा जेलियांग हो गया, है ना, जेलियांग नृत्य हो गया, ये यहां पर है। तो क्या क्या हमारा हो गया, चांगलो हो गया, चांगसांग हो गया, है ना, युद्ध नृत्य हो गया, रेंगमा हो गया, जेलियांग हो गया। एक और जो पूछा हुआ क्वेश्चन है जो है अला, है ना, आलट्टू, बेसिकली आई थिंक बोलते हैं इसको, हाँ आलू यट्टू बोलते हैं, एक्चुअली आलू यट्टू बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, आलू यट्टू, है ना। ये भी इस साल पूछा गया प्रश्न है ना, क्वेश्चन है। तो आलू यट्टू हो गया, ये भी है ना नागालैंड का एक फोक डांस है। इसके अलावा भी आप एक दो याद रख सकते हैं, जैसे मोडसे, मोडसे भी पूछा गया सवाल है ना, प्रश्न है, मोडसे है। मोडसे के अलावा अगर मैं बात करूं तो एक और नृत्य मुझे जहां तक ध्यान आ रहा है, सदल केकाई बोलते हैं उसको, है ना, क्या बोलते हैं उसको, सदल, है ना, सदल केकाई बोलते हैं। ये भी यहाँ का एक लोक नृत्य है। ये सब आप ध्यान में रखेंगे, ये सारे ही एग्जाम्स में आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे। अभी एसएससी एमटीएस का एग्जाम चल रहा है, जीडी का एग्जाम आने वाला है, सीएचएसएल और सीजीएल के मेंस आने वाले हैं, वहां पर आपको इन सब है ना टॉपिक से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ, है ना। चलिए तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि सत्यराम, बेसिकली इनका नाम क्या, सत्यराम रियांग, है ना, इनको पद्मश्री मिला है। ठीक है, तो पूछा क्या जा रहा है कि हौजागिरी नृत्य शैली को बढ़ावा देने के लिए सत्यराम रियांग को पद्मश्री मिला, तो वो किस राज्य से संबंधित हैं। आप अगर नहीं जानते हैं, है ना, तो यहां आप नृत्य से इनको पहचान सकते हैं। हौजागिरी नृत्य की अगर मैं बात करूं तो हौजागिरी नृत्य जो है वो कौन से राज्य का है, ये त्रिपुरा का है। ये तो मैं यहीं से टिक कर दे रहा हूं, है ना। तो हौजागिरी नृत्य का संबंध किस राज्य से है, वो त्रिपुरा का एक लोक नृत्य है। आप ये ध्यान में रखेंगे। त्रिपुरा के और भी कुछ नृत्य हैं, है ना, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक जो बहुत पूछा जाता है वो है हमारा क्या, बीजू। बीजू एक लोक नृत्य है त्रिपुरा का, जो एग्जाम में पूछा जाता है। बीजू के अलावा एक नृत्य है गरिया, है ना, एक गरिया पूछा जाता है। एक क्या पूछा जाता है, गरिया पूछा जाता है।
एक और नृत्य पूछा जाता है, क्या वो है लेबांग बुमानी। क्या पूछा जाता है? लेबांग बुमानी, है ना। तो ये सब नाम आप याद रखेंगे, लेबांग बुमानी, लेबांग बुमानी ये एक नृत्य है ना। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, एक दो और जो पूछे जाते हैं, एक स्वागत नाच या स्वागत नृत्य बोलते हैं, वेलकम डांस, है ना। स्वागत नृत्य भी जो है वो त्रिपुरा का ही है ना। तो स्वागत नृत्य हो गया। उसके अलावा एक जो इस साल एसएससी जीडी में पूछा गया है, वो नोट कर लीजिए, वो है संगराई। देखिए, आप चाहे एसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, क्वेश्चन यहां से रिपीट होते हैं। एसएससी का हमेशा इतिहास रहा है क्वेश्चन को रिपीट करने का। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को और उसके एक्स्ट्रा आंसर्स को आप ध्यान में रखिए, आपको जरूर एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। चलिए, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 6-7, द फोक डांस ऑफ कुम्मी इज परफॉर्म्ड बाय द वुमेन ऑफ विच इंडियन स्टेट। कुम्मी, है ना, जो है वो महिलाओं द्वारा, है ना, महिलाओं द्वारा किया जाता है। तो ये कौन से राज्य का है? तो देखिए, कुम्मी जो नृत्य है ये कौन से राज्य का है? तो कुम्मी नृत्य जो है बेसिकली वो कौन से राज्य का है? एक सेकेंड, तो कुम्मी नृत्य का संबंध है तमिलनाडु राज्य से। कहां से है? तो कुम्मी नृत्य का संबंध जो है वो तमिलनाडु राज्य से है। देखिए, तमिलनाडु के कई सारे जो है फोक डांसेस हैं, कई सारे लोक नृत्य हैं जो आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। जैसे मैं कुछ नाम अगर बताऊं, है ना, सबसे पहले इस बार जो जीडी में पूछा गया है वो है कारगम। क्या है हमारा? कारगम। और एक है इसी से मिलता जुलता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? उसको हम लोग बोलते हैं करगट्टम। क्या बोलते हैं इसको? करगट्टम, है ना, करगट्टम। तो करगट्टम ये है। करगट्टम के अगला अगर बात करूं मैं, तो एक बहुत फेमस है कोलाट्टम, है ना, कोलाट्टम है। तो इसको याद रखेंगे। इसके अलावा अगर देखो तो एक हमारा क्या है, एक माई लट्टम है ना। एक सेकेंड, माई लट्टम, है ना, माई लट्टम। इनके ज्यादातर जो लोक नृत्य है उसमें आपको एक ये अट्टम लगा हुआ दिखेगा, है ना, जैसे करगट्टम, कोलट्टम, माई लट्टम। इसके अलावा इवन, है ना, जैसे ओई लट्टम भी है हमारा, ओई लट्टम, है ना, ओई लट्टम। ये सब वहां के, है ना, तमिलनाडु के क्लासिकल डांस है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, इसके अलावा कारा, है ना, काराकट्टम है ना, काराकट्टम है ना, ये भी वहां का लोक नृत्य है, काराकट्टम है। आप इसको ध्यान में रखेंगे, है ना। इसके अलावा यहां पर एक, है ना, आपका कौन सा है, ओटन, है ना, ओटन कुथु। तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। एक जो हमारा क्या है कि वो है ओटन कुथु, है ना, ओटन कुथु जो है वो यहाँ का एक क्लासिकल डांस है। तो ये सब आप ध्यान में रखेंगे, है ना। ये तमिलनाडु के कुछ इंपॉर्टेंट आपके क्या है, लोक नृत्य या फोक डांसेस हैं। चलिए अगले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं जल्दी से, है ना। क्वेश्चन हमारा बारा क्या है, 8, पद्मश्री अवॉर्डी इन 2022 अर्जुन सिंह धुर्वे, है ना, इज अ ट्राइबल डांसर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डांस। कि ये पद्मश्री अवॉर्डी है ना 2022 के, है ना, जिनका नाम क्या है, इनका नाम है अर्जुन सिंह धुर्वे। तो अर्जुन सिंह धुर्वे का जो है वो एक आदिवासी नर्तक है। तो वो कौन से नृत्य शैली से संबंधित हैं? देखिए, अर्जुन सिंह धुर्वे की अगर मैं बात करूं तो इनका संबंध जो है ना, वो इनका संबंध किसके साथ है? तो अर्जुन सिंह धुर्वे की अगर मैं बात करूं तो इनका संबंध है ना, बैगा नृत्य से। देखिए, बैगा की अगर मैं बात करूं तो बैगा दरअसल मध्य प्रदेश में एक ट्राइब है ना, एक, है ना, जनजाति है। याद रखिएगा, बैगा जो है वो मध्य प्रदेश की, यानी मध्य प्रदेश का एक क्या है, ट्राइब है ना, मध्य प्रदेश की एक जनजाति है। और इनके द्वारा ही जो है ये बैगा नृत्य किया जाता है ना। और उसी से संबंधित है कौन? अर्जुन सिंह धुर्वे, जिनको 2022 में जो है पद्मश्री अवार्ड दिया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखिएगा। अब इसके अलावा अगर मैं बात करूं, है ना, कि जो मध्य प्रदेश है उसके इंपॉर्टेंट फोक डांसेस कौन कौन से हैं, लोक नृत्य कौन कौन से हैं। अगर मध्य प्रदेश की मैं बात करूं तो एक जो इंपॉर्टेंट आता है वो है हमारा जवारा, है ना। एक तो हमारा जवारा हो गया, एक हमारा गिरिदा हो गया, है ना, गिरिदा। ये एसएससी जो है हमारा किसमें
जो है एसएससी जीडी में हमारा ये पूछा गया है ना, एसएससी जीडी में गिरदा के बारे में पूछा गया है। इसके अलावा अगर हम बात करूं, एक डांस है ना तीरताली। वैसे तीरताली जो डांस है इसका ओरिजिन महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में, लेकिन ये है ना राजस्थान में भी किया जाता है, वहां इसको तीरताली कहा जाता है। तो आप ध्यान में रखेंगे तीरताली मध्य प्रदेश का भी है और राजस्थान का भी है, लेकिन इसका जो ओरिजिन है वो मध्य प्रदेश में तीरताली हो गया है ना। इसके अलावा मैं बात करूं तो एक जो फेमस है वो हमारा मटकी है। उसके अलावा मैं बात करूं तो क्या है हमारा फूल पत्ती है ना, फूल पत्ती नृत्य जो है ये भी वहीं का है। एक हमारा क्या है, एक खाड़ा नाच भी है, ठीक है, खाड़ा नाच ये भी हमारा मध्य प्रदेश का है। तो ये मध्य प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण फोक डांसेस लोक नृत्य जिसे आप ध्यान में रखेंगे। चलिए हम लोग अगले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 9 क्या होगा, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद कन्फर्ड विच अवार्ड ऑन है ना माथा बी मंजामा है ना फॉर जोगाती नृत्य इन 2021। यानी कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 2021 में जोगती नृत्य के लिए है ना माथा बी मंजम्मा को कौन सा पुरस्कार दिया है ना। देखिए आप ये नाम भी ध्यान में रखेंगे है ना, ये हमारा नाम, एक तो आप ये नाम ध्यान में रखेंगे प्लस यहां पर हम इस नृत्य की बात करने वाले हैं। तो जोगती नृत्य की अगर मैं बात करूं तो जोगती नृत्य किस राज्य से संबंधित है, ये कर्नाटका से संबंधित है। कहां से संबंधित है, ये कर्नाटका से है ना। तो कर्नाटका है ना, कर्नाटक या कर्नाटका है ना, तो कर्नाटक से संबंधित है। पहले मैं ये बता दूं कि इनको कौन सा अवार्ड मिला है, तो इनको पद्मश्री दिया गया था है ना। जो बी मंजम्मा, इनको एक्चुअली जोगती मंजम्मा भी कहा जाता है ना, और इनको पद्मश्री दिया गया था 2021 में है ना। और ये कहां का है, तो ये कर्नाटक का हमारा क्या है, कर्नाटक का जो है वो लोक नृत्य है ना, फोक डांस है। कर्नाटक के अगर मैं अन्य नृत्य की बात करूं, एक तो बहुत फेमस आपने सुना ही होगा, कई बार आ चुका है ना एग्जाम में, वो है यक्षगान। तो कर्नाटक का एक लोक नृत्य हमारा क्या हो गया, एक हो गया यक्षगान। एक दूसरे अगर मैं बात करूं वो है हमारा डोलू कुनीथा है ना, डोलू कुनीता, कई बार ये भी एग्जाम में पूछे गए हैं ना। तो एक हमारा क्या हो गया, तो डोलू कुनीता ये भी कर्नाटका से संबंधित है। इसके अलावा एक जो है, एक है हुत्तारी है ना, हुत्तरी है ना, या हुतारी बोल सकते हैं आप, हुतारी नृत्य, इसका भी संबंध कर्नाटका से है। इसके अलावा मैं बात करूं है ना, तो करगा एक और कौन सा नृत्य हो गया, करगा हो गया, करगा का संबंध भी कर्नाटका से। इसके अलावा मैं बात करूं लांबी है ना, लांबी, और एक नृत्य है जो हमारा सुग्गी है ना, सुग्गी। ये सारे जो नृत्य हैं ये कर्नाटका के है ना क्या है, लोक नृत्य हैं। तो कर्नाटका के जो फोक डांसेस हैं कुछ इंपॉर्टेंट मैंने आपको यहां पे बता दिया, यक्षगान, डोलू कुनीता, हुतारी, करगा, लांबी और सुग्गी। इससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा है ना, आप इसको जरूर लिख लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा होगा 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या है, बोला कि थबल है ना या थाबल चोंगबा किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है। देखिए थबल चोंगबा जो है वो कौन से राज्य का लोक नृत्य है, तो थबल चोंगबा जो है वो दरअसल कहां का है, वो मणिपुर का है। कहां का है, तो मणिपुर का एक लोक नृत्य है थबल चोंगबा, आप ध्यान में रखेंगे है ना। इसके अलावा अगर मणिपुर के अन्य लोक नृत्यों की बात करें जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं है ना, तो एक मणिपुरी डांस का ही एक दो शैली है, आपके दो भाग है ना, जो पूछा जाता है इसमें। एक है जागोई है ना, एक तो हमारा ये पूछा जाता है क्या कि जागोई हो गया। जागोई के साथ जो आपको पूछा जाएगा वो है ना एक चोलोम। तो जागोई और चोलोम जो है मणिपुरी, आपको पता है मणिपुर का जो क्लासिकल डांस है, शास्त्रीय नृत्य है, वो मणिपुरी है, उसी का दो फॉर्म है ना, जागोई और चोलोम, और ये लोक नृत्य है वहां का। इसके अलावा मणिपुर के अगर मैं नृत्य की बात करूं है ना, तो कुछ नृत्य जैसे बहुत फेमस हमने क्लासिकल डांस वाले टॉपिक में पढ़ा था, लाई हरोबा है ना। तो एक नृत्य हमारा क्या हो गया, लाई हरोबा है ना। एक नृत्य हमारा क्या है,
थांगटा बहुत बार पूछा गया, थांगटा, इसको जरूर ध्यान में रखेंगे। तो जागोई चोलोम हो गया, लाई हरुबा हो गया, है ना, थांगटा नृत्य हो गया, ये सब मणिपुर से संबंधित है। इसके अलावा भी कुछ है, जैसे आपका पुंग चोलम, है ना, एक जो ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया, एक्चुअली इस बार जो है एसएससी जीडी में ये सवाल पूछा गया, पुंग, है ना, चोलम। तो पुंग चोलम का संबंध जो है वो कौन से, है ना, राज्य से है। इसके अलावा हमने रासलीला का नाम भी पढ़ा था क्लासिकल डांस टॉपिक में, है ना, रासलीला पढ़ा था, ये भी मणिपुर का ही क्या है, एक लोक नृत्य है। तो आप इन सभी जो फोक डांसेस है आप उसको याद रखेंगे, ध्यान में रखेंगे। क्लियर है? ठीक है। जागोई चोलोम, जागोई हो गया, चोलोम हो गया, लाई हरोबा, थांगटा, है ना, पुंग चोलम, रासलीला हो गया, ये सब है। अच्छा, एक चीज मैं और बता दूं, ये जो थाबल चोंगबा है ना, ये कब परफॉर्म किया जाता है? तो मणिपुर का एक त्योहार है, पूछा भी जाता है कई बार, है ना, याओसांग, है ना, या इसको योसांग भी कई बार लिखा जाता है ना, क्या है हमारा, योसांग या याओसांग भी इसको लिखा जाता है। तो ये त्योहार है ना, ये फेस्टिवल है, त्योहार है ना, और इसी में, है ना, के दौरान जो है ये किया जाता है, के दौरान। तो ये जो नृत्य है हमारा, है ना, कौन सा नृत्य, तो थबल चोंगबा जो है वो योसांग त्योहार, जो कि मणिपुर का एक त्योहार है, महत्वपूर्ण त्योहार है ना, उसी के दौरान ये किया जाता है। बाकी आप इन लोक नृत्य को ध्यान में रखेंगे। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं जल्दी से। हमारा अगला प्रश्न क्या है, 11 नंबर, कालबेलिया डांस इज जनरली परफॉर्म्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया। कि कालबेलिया डांस जो है वो कौन से राज्य में, है ना, किया जाता है। तो मैं जल्दी जल्दी इसका आंसर बताता हूं क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हमको करने हैं ना। तो कालबेलिया का संबंध जो है वो राजस्थान से। देखिए कालबेलिया की अगर मैं बात करूं तो कालबेलिया दरअसल क्या है, एक सपेड़ों की एक जाति है ना, सपेड़ों की एक जाति है, सपेड़ों की जाति है ना। कालबेलिया नृत्य आप ये भी ध्यान में रखेंगे, कालबेलिया नृत्य को 2010 में जो यूनेस्को की अमूर्त विरासत यानी कि इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट के रूप में उसको स्वीकार किया गया है ना। तो आप इसको ये भी ध्यान रखेंगे कि ये यूनेस्को के अमूर्त, है ना, यूनेस्को के अमूर्त, है ना, अमूर्त विरासत के रूप में इसको स्वीकार किया गया है। कब किया गया? 2010 में, है ना। तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। चलिए, तो ये हमारा हो गया, है ना। ये तो कालबेलिया का संबंध राजस्थान से। कालबेलिया है क्या? सपेरों की एक जाति है, और कालबेलिया नृत्य को जो है वो यूनेस्को के अमूर्त विरासत में रखा गया है ना। ये आप ध्यान में रखेंगे। उसके अलावा अगर मैं राजस्थान के कुछ, है ना, और अन्य नृत्य की बात करूं, फोक डांसेस की बात करूं जो एग्जाम में आपको पूछे जाते हैं, तो वो क्या क्या है। जैसे हमारा क्या हो गया, एक तो आपने बहुत ही सुना होगा, एक हमारा क्या है, घूमर हो गया, है ना। घूमर के अलावा मैं बात करूं तो हमारा कठपुतली हो गया, है ना। तो कठपुतली हो गया, घूमर। घूमर के अलावा हमने क्या देखा, कठपुतली है। मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया था एक, है ना, 13 ताली, या उसको 13 ताली भी बोलते हैं। तो कहीं पर आपको 13 ताली या फिर आपको 13 ताली भी लिखा हुआ मिलेगा, है ना। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। तो घूमर, कठपुतली, 13 ताली या 13 ताली जो है ये भी, है ना, राजस्थान का एक इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट कह सकते हैं फोक डांस है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, यहां पर कुछ और भी फोक डांसेस हैं। जैसे हमारा क्या हो गया, गणगौर हो गया। क्या हो गया हमारा, जैसे गणगौर हो गया। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, गणगौर के अलावा क्या है, तो एक हमारा है नेजा, है ना, एक नेजा भी है। वैसे ये कम पूछा गया है ना, नेजा है। उसके अलावा, है ना, एक चेरी भी है ना, चेरी है। एक हमारा, है ना, एक बेसिकली ये चेरी है, इसको चरी एक्चुअली बोला जाता है, आई थिंक, है ना। तो मैं यहां से इरेज कर देता हूं, इसको बोला जाता है चरी। चरी आप ध्यान में रखिएगा, है ना, चरी हो गया। उसके बाद एक हमारा क्या हो गया, एक होता है गैर हो गया। ये सब जो है राजस्थान के कुछ जो है फेमस या प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं, आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। चलिए, एक और आप ध्यान में रख सकते हैं, एक हमारा हो गया पनिहारी। तो पनिहारी भी जो है वो यहां का एक जो है लोक नृत्य है। चलिए हम लोग अब अगले स्लाइड की तरफ बढ़ेंगे जल्दी से। तो क्वेश्चन नंबर हमारा, है ना, 12 क्या है, गुरु, है ना, गुरु शशधर आचार्य को निम्नलिखित में से किस में उनके योगदान के लिए 2020 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो गुरु शशधर आचार्य हैं, इनको
किस नृत्य के लिए जो है पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो कौन सा नृत्य हो जाएगा हमारा? तो ये नृत्य है हमारा, चलिए, तो ये नृत्य है हमारा कौन सा? वो है छाऊ। कौन सा नृत्य है? छाऊ। छाऊ में कौन सा छाऊ? तो इनका संबंध झारखंड से है। तो झारखंड में कौन सा है? हमने पढ़ा है सराइकेला, है ना। तो सराइकेला छऊ जो है ना, सराइकेला छऊ जो है ये उनसे संबंधित है। कहां से है? ये झारखंड से है। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे, इनका संबंध झारखंड से है। तो ये भी है ना आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। Which of the following dances is not predominantly performed in the Indian state of Odisha? कि इनमें से कौन सा डांस जो है वो ओडिशा में परफॉर्म नहीं किया जाता है ना। हमने अभी ओडिशा के डांस को डिस्कस भी किया था, है ना। अब वहां से समझ सकते हैं, है ना। खैर मैं फिर से बता दे रहा हूं। देखिए हमने अभी पढ़ा था कि पाइका जो है वो झारखंड के अलावा बिहार और उड़ीसा में भी है ना वो नृत्य फेमस है। तो पाइका तो है ना उड़ीसा में है ही, है ना। ये घुमरा अभी मैंने बता दिया था उसको, घुमरा है ना, या घुमुरा भी बोलते हैं उसको, है ना। ये भी उड़ीसा का है। इसके अलावा अभी धप मैंने बताया था, तो धप भी उड़ीसा है। तो कौन सा नहीं होगा? तो नहीं का आंसर हो जाएगा ये भावई, है ना। तो भावई जो है बेसिकली ये कहां का नृत्य है? ये गुजरात का नृत्य है। आप इसको ध्यान में रखेंगे, भवई का संबंध जो है वो गुजरात से है। अगर गुजरात के मैं कुछ अन्य नृत्य की बात करूं तो कुछ फेमस नृत्य की अगर बात करें गुजरात की, तो आपने पढ़ा होगा, गरबा है ना, डांडिया है ना, गरबा है, डांडिया है। एक और भी फेमस है जिसको बोलते हैं टिप्पानी, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो टिप्पानी, ये सारे नृत्य जो हैं इनका संबंध कहां से? गुजरात से। ये गुजरात के फोक डांसेस हैं, आप इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए हम लोग अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14। जोरावर सिंह जादव को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्मश्री 2019 से सम्मानित किया गया, है ना। तो जोरावर सिंह जादव को जो है पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। कौन से नृत्य के? देखिए जोरावर जी का संबंध जो है वो गुजराती फोक डांस, है ना, भवई से। जस्ट पढ़ा था कि भवई का संबंध गुजरात से, तो इनका जो रिलेशन है वो गुजराती फोक डांस भवई से है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 15। Who among the following won the Padma Award for the year 2023 for his efforts on S&T based innovative ways of creating Naga folk music? बेसिकली नागा फोक म्यूजिक में काम करने के लिए, है ना, किनको जो है ये अवार्ड दिया गया है, पद्म अवार्ड दिया गया। 2023 की बात पूछी जा रही है। देखिए 2023 में नागालैंड के 2 व्यक्ति, और दोनों को आर्ट के ही फील्ड में जो है पद्मश्री दिया गया था। और वो 2 लोग हैं, एक तो यहां है, मैं ऑप्शन बता दे रहा हूं। तो इसका तो आंसर हो जाएगा मोआ सुबोंग, है ना। तो इनका नाम क्या है? मोआ सुबोंग। तो इनको तो नागा नृत्य के लिए, बेसिकली नागा फोक म्यूजिक के लिए कहिए कि इनको ये अवार्ड दिया गया। इसके अलावा ये अवार्ड किसको दिया गया, किनको दिया गया? तो ये अवार्ड दिया गया है एक व्यक्ति, इनका नाम क्या है? उनका नाम था नेहू नुओ, है ना, नेहू नुओ, है ना, नेहू नुओ सोरही। आप इनका भी नाम याद रख सकते हैं, है ना, नेहू नुओ सोरही, है ना। इनको किस चीज के लिए दिया गया था? तो इनको हथकरघा के लिए, है ना, हथकरघा, है ना, बेसिकली बुनाई के लिए आप कह सकते हैं, है ना। तो इनको बुनाई के लिए दिया गया था। तो नागालैंड के इन 2 व्यक्ति को पद्मश्री दिया गया था, ये ध्यान में रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, गिद्धा एंड भांगड़ा आर द फोक डांसेस ऑफ विच इंडियन स्टेट? कि गिद्धा और भांगड़ा का संबंध किस राज्य से? ये तो बहुत आसान सा सवाल है ना। आप सब जानते हैं गिद्धा, भांगड़ा बहुत फेमस है ना। वो कहां का है? पंजाब का। तो गिद्धा और भांगड़ा जो है वो पंजाब का लोक नृत्य है। बट इसके अलावा और कौन से पंजाब के लोक नृत्य हैं? तो जैसे एक नृत्य है जिसका नाम है धमान, है ना। एक तो आप इसको याद रखेंगे कि धमान जो है वो एक नृत्य है। एक हमारा क्या है? एक नृत्य है जूली, है ना, जूली भी जो है जूली है। इसके अलावा एक नृत्य है किकली, है ना। क्या नाम है?
किकली, तो एक नृत्य किकली, आप इसको भी ध्यान में रखेंगे। इस बार कहीं एसएससी के एग्जाम में पूछा गया है ना, वो है कौन सा, लुड्डी नृत्य, है ना, लुड्डी नृत्य। ये आपको कहीं बुक में भी नहीं मिलेगा देखने को, जनरली किसी बुक में इन लुड्डी नृत्य के बारे में मेंशन है, कहीं कहीं मेंशन है ना, आप इसको ध्यान रखें। इस बार एसएससी सीजीएल में पूछ लिया था। तो लुड्डी नृत्य हो गया, तो धमान, जूली, किकली, लुड्डी, है ना। उसके बाद एक और है जैसे तीजन, है ना, तीजन आपने शायद सुना हो। तो तीजन नृत्य का संबंध भी जो है वो कहां से है, गुजरात से है। तो आप इसको भी ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा एक और मैं बता दे रहा हूं, तो एक हमारा क्या हो गया, एक तो हमारा हो गया जागो, है ना, तो जागो, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। और एक नृत्य चलो मैं बता देता हूं आपको एक्स्ट्रा, है ना, वो है धूमल। तो धूमल का संबंध भी जो है वो पंजाब से है। तो पंजाब के कुछ फोक डांसेस कौन कौन से हो गए, धमान, जूली, किकली, लुड्डी, तीजन, जागो, धूमल। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, है ना। तो हमारा अगला सवाल क्या हो जाएगा, 17 इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात इज द मोधेरा डांस फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ गुजरात। तो मोधेरा बेसिकली कहां पर है, तो वो गुजरात के मेहसाना डिस्ट्रिक्ट में। तो बिल्कुल हम लोग टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ छऊ फोक डांस, मैंने पहले ही इसको डिस्कस कर दिया है ना। इसका आंसर आप लोग मुझे देंगे, है ना, कि इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे कि कितने, है ना, शैलियां जो है वो छऊ लोक नृत्य में है और कौन कौन से, आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा देखते हैं। तो यहां पर क्या है कि राधे श्याम, है ना, ये बेसिकली क्या नाम है इनका, है ना, कि राधे श्याम बारले रिसीव्ड द पद्मश्री इन 2021 फॉर प्रमोटिंग द पंथी डांस ऑफ ट्राइबल फॉर्म्स ऑफ सतनामी कम्युनिटी ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ गुरु घासीदास। तो बेसिकली आपने शायद गुरु घासीदास का नाम सुना भी होगा, है ना, अगर नहीं सुना है तो सुन लीजिए। देखिए गुरु घासीदास के नाम से एक, है ना, कॉलेज भी है, कहां, छत्तीसगढ़ में। तो गुरु घासीदास का संबंध जो है वो किससे था, वो छत्तीसगढ़ से है ना, किससे है, छत्तीसगढ़ से। तो ऑब्वियसली आपको यहां पता भी चल गया होगा, है ना, कि ये जो, है ना, कौन है, राधे श्याम बारले, इनको जो है पंथी नृत्य के लिए, आप ध्यान में यहां पंथी नृत्य रखेंगे, है ना, पंथी नृत्य के लिए इनको पद्मश्री प्राप्त हुआ है। तो पंथी नृत्य का संबंध कौन से राज्य से होगा, तो वो छत्तीसगढ़ से होगा। देखिए छत्तीसगढ़ के जो अन्य नृत्य इस बार एग्जाम में, इस बार एसएससी जीडी के एग्जाम में कई सारे क्वेश्चन पूछे गए, लगभग इसके हर नृत्य से सवाल पूछ लिया गया था। जैसे कौन कौन सा है, अगर मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं, है ना, तो एक तो आपको एक दो जो देखिए, एक सबसे पहले मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं तो एक तो आपको ध्यान में आना चाहिए राउत नाच, है ना। तो एक तो राउत नाच हो गया, एक हमारा हो गया पंडवानी हो गया, एक हमारा क्या हो गया, पंडवानी हो गया। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो एक हमारा क्या हो गया, सुवा हो गया, है ना। इन सबसे सवाल पूछे गए थे ना। इसके बाद एक नृत्य और मैं बताता हूं, जैसे सैला हो गया, सैला भी छत्तीसगढ़ का ही नृत्य है, ये भी पूछा गया था। उसके बाद गौरी है ना, सैला के अलावा जो है गौरी नृत्य है ना, इसका भी संबंध छत्तीसगढ़ से है। और कौन सा हमारा, गौर मारिया, एक हमारा क्या है, ये ध्यान में रखना है, तो गौर मारिया, है ना, ये भी छत्तीसगढ़ का नृत्य है। तो आप इन सभी को ध्यान में रखेंगे, है ना। एक सेकेंड, गौर मारिया। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, सो नाटी इज अ फोक डांस फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया। कि नाटी का संबंध जो है भारत के, नाटी जो एक डांस है उसका कौन से राज्य से संबंध है, ठीक है। तो नाटी जो है वो कहां का है, वो हिमाचल प्रदेश का एक लोक नृत्य, आपको ध्यान में रखना है। नाटी के अलावा यहां पर जो फेमस लोक नृत्य है, छपेली है ना, झौरा है, जिससे क्वेश्चन पूछा गया है, अब इसको लिख भी लेंगे, है ना। जैसे छपेली हो गया, है ना। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो एक नृत्य हमारा क्या है, झोड़ा नृत्य है ना, झोड़ा है। इसके अलावा आप ध्यान में रखेंगे डांगी, है ना, क्या ध्यान में रखेंगे, डांगी नृत्य। इसके अलावा आप क्या ध्यान में रखेंगे, थोड़ा, है ना, एक आप क्या ध्यान रखेंगे, थोड़ा या थोड़ा भी लिखा जा सकता है। उसके बाद एक और नृत्य है जो हमारा क्या है, महासू, है ना, महासू। ये सारे नृत्य जो है, और एक स्टिक डांस भी यहां पर फेमस है ना, छड़ी नृत्य, स्टिक डांस, है ना। तो वो भी आप ध्यान में रखेंगे। ये सब हमारा कहां का, छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य। आप इसको नोट डाउन करते हुए चलेंगे। चलिए ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
रामकृष्ण तालुकदार received the संगीत नाटक अकादमी अवार्ड in 2018 for his contribution to the सतरिया डांस फॉर्म। अब हमने क्लासिकल डांस का ऑलरेडी दो है ना, पार्ट 1 पार्ट 2 किया है ना, और आपको अच्छी तरह पता है कि सतरिया जो है एक शास्त्रीय नृत्य है, क्लासिकल डांस है, और उसका संबंध कहां से है, तो वो असम से है ना। तो असम का ये क्लासिकल डांस है, तो ये बहुत आसान है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अर्जुन सिंह धुर्वे है ना was conferred the पद्मश्री in 2020 for his contribution to the बैगा डांस from form of which state। ये क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस हो गया, ये इस साल सीजीएल में 2 बार ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है ना, अर्जुन जो है अर्जुन सिंह धुर्वे से। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि अर्जुन सिंह धुर्वे का संबंध जो है वो कौन से राज्य से है, या ये बैगा डांस जो है वो कौन से राज्य का है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। लूडी इज अ फोक डांस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया। ये भी आपका होमवर्क क्वेश्चन है, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बनाएं, क्योंकि मैंने अभी जस्ट इसको मेंशन किया है पीछे है ना एक स्टेट में, अब वो स्टेट का नाम आपको बताना है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। गुरु शशधर आचार्य को निम्नलिखित में से है ना किस योगदान के लिए 2020 में पद्मश्री। देखिए क्वेश्चन कितना रिपीट होता है, ये सारे बस थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करके एक ही साल के एग्जाम में एसएससी 2023 के सारे क्वेश्चन है ना, एसएससी सीजीएल प्री के, और ये क्वेश्चन पीछे भी आया था है ना कि शशधर आचार्य को जो है वो कौन से डांस के लिए, तो हमको पता है कि उनको फोक डांस के लिए इनका संबंध जो छऊ नृत्य है ना, सरायकेला का जो छऊ नृत्य है उससे वो संबंधित है, और इसके लिए उनको ये अवार्ड दिया गया था है ना, आप इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्या है कि रौत नाच इज फेमस इन विच ऑफ दीज स्टेट। अभी जस्ट हमने है ना डिस्कस किया था कि रौत नाच का संबंध जो है वो कौन से राज्य से है ना, तो रौत नाच का संबंध छत्तीसगढ़ से। हमने रौत के अलावा पंडवानी है ना, सुवा है ना, इन सब नृत्यों को पढ़ा है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। चलिए अगले स्लाइड की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा है ना 26। क्वेश्चन 26 क्या है कि भोरताल डांस इज फेमस इन डैश है ना, कि भोरताल डांस जो है वो कौन से राज्य में जो है वो फेमस है ना, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि भोरताल डांस का संबंध जो है वो कौन से राज्य से है ना। तो भोरताल की अगर मैं बात करूं तो इसका संबंध किससे है ना, देखिए भोरताल का संबंध जो है वो असम से है। किससे है, तो भोरताल का संबंध जो है वो असम से है। चलिए तो भोरताल का संबंध किससे है, वो असम राज्य से है, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। असम के जो इंपॉर्टेंट डांस है हमने उसको ऑलरेडी डिस्कस करे, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे भोरताल को। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। द जोइनपा है ना लेसो, जोइनपा लेसो इज अ वेलकम डांस ऑफ कौन से कंट्री का है। देखिए ये नॉर्मली ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं आते, लेकिन इस बार आया था, आप इसको याद रख लेंगे है ना। तो ये बेसिकली क्या है, ये भूटान का है। तो जोइनपा लेसो जो है एक वेलकम डांस है, स्वागत नृत्य है, कहां का है, भूटान का, आप इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ढालो है ना, ढालो इज अ फोक डांस ऑफ विच इंडियन स्टेट। देखिए ढालो जो है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ढालो का संबंध जो है वो ऑलरेडी टिक भी हो गया है ना, खैर वो गोवा का है ना। ढालो नृत्य का संबंध किससे है, वो गोवा से है। बात समझ में आ रही है, याद रखिए कि गोवा के और कुछ अन्य डांस की अगर मैं बात करूं तो वो हमारा क्या हो गया, वो हो जाएगा जैसे हमारा फुगरी है ना, फुगरी। तो ये आप ध्यान में रखेंगे, बहुत बार पूछा गया इससे क्वेश्चन है ना। तो फुगड़ी है, उसके अलावा अगर मैं बात करूं है ना, तो फुगड़ी के अलावा एक बहुत फेमस है ना सिग्मो है। सिग्मो के अलावा अगर मैं बात करूं, आप एक और ध्यान में रख सकते हैं, क्या है, गोफ है ना। गोफ जो है ये भी कहां का है, गोवा का है। एक है तरंग मेल है ना, क्या है हमारा, तरंग मेल जो है ये भी गोवा का एक लोक नृत्य है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा मैं अगर और बोलूं है ना, तो जैसे हमारा कुनबी हो गया, कुनबी को भी आप ध्यान में रखिएगा। तो ये सब कुछ जो है गोवा के महत्वपूर्ण लोक नृत्य, क्या क्या हो गया, फुगरी, सिग्मो, गोफ, तरंग मेल और हमारा क्या हो गया, कुनबी। इसके अलावा एक और आप ध्यान में रखेंगे, मांडी है ना। मांडी जो है वो यहीं का एक लोक नृत्य है ना।
तो ये आप ध्यान में रखेंगे और इतना काफी है, इसको आप ध्यान में रखिए, इससे बाहर नॉर्मली क्वेश्चंस आएंगे नहीं आपको। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, जामदा फोक डांस इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द इंडियन स्टेट। अगेन ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, क्योंकि ये इसका आंसर ऑलरेडी मेंशन किया जा चुका है ना, शुरू के क्वेश्चंस में। आप जरूर जाकर के देखें, है ना, अगर आपको याद नहीं है तो वापस से आप देख करके आंसर करेंगे, है ना। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करें, और आई थिंक कि अब क्वेश्चंस खत्म हो चुके हैं जी। तो अब ये था फोक डांस से रिलेटेड, है ना। फोक डांस से रिलेटेड दोबारा फिर जो है वीडियोस आएंगी, है ना, और भी क्वेश्चंस को कवर किया जाएगा। और अब बहुत जल्दी मैं जो है एसएससी जीडी में, क्योंकि जीडी का भी एग्जाम आने वाला है, तो जीडी के बच्चों के लिए अलग से एसएससी जीडी में जितने क्वेश्चंस पूछे गए मैं उसको, है ना, यहां पर डिस्कस करूंगा। तो और आप लोग जो है टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, उसको डाउनलोड करिए, प्रिंट आउट करिए, और उसके में नोट्स बना करके प्रॉपर रखिए, है ना, जो आपको बहुत एग्जाम में हेल्पफुल होगा, है ना। आज का क्लास यहीं तक रहेगा, है ना। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करिए, कमेंट करिए, है ना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, है ना। बहुत सारे लोग वीडियोस देख रहे हैं बट कमेंट, है ना, कमेंट नहीं करते। आप आंसर्स को कमेंट करिए, है ना, आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो उसको आप कमेंट करिए, आप किस तरह का क्लास चाह रहे हैं, है ना, वो आप वो भी हमें बता सकते हैं, हम उसके हिसाब से जरूर काम करेंगे। चलिए, धन्यवाद।